नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश को, भारत देश को एक नई सरकार मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि रविवार शाम 7:30 बजे PM नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले ली है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि उन सभी उम्मीदवारों, उन सभी सांसदों ने जो यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 जीते हैं। अब ऐसे में अगर JDU पार्टी की बात की जाए और TDP पार्टी की बात की जाए तो यहाँ ये दोनों ही पार्टी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार देखा गया कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत अकेले अपने दम पर हासिल नहीं किया। इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है। ऐसे में अगर TDP या JDU की ओर से कोई भी बीजेपी को धोखा देता दिखाई देता है तो सरकार भंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ अगर बात करी जाए कैबिनेट मंत्री पद की, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि केंद्रीय मंत्री पद जो है वो अब दे दिए गए हैं। हालांकि विभागों की अगर जानकारी दी जाए तो विभाग अभी बांटे नहीं गए हैं, लेकिन ये पता चल चुका है कि कौन सी पार्टी के कितने नेताओं को क्या पद दिया गया है। अगर JDU की हम बात करें तो यहाँ JDU की पार्टी के 2 सांसदों को, एक को केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है तो दूसरे को केंद्रीय राज्य मंत्री पद दिया है। यहाँ रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री पद मिला है तो वहीं लल्लन सिंह को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बाकी के जो 10 बचे हुए सांसद हैं, क्या वो नीतीश कुमार को धोखा देते दिखाई देंगे या JDU पार्टी को छोड़ RJD में शामिल होते दिखाई देंगे? क्योंकि अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो JDU का साथ छोड़कर RJD में शामिल होते दिखाई दिए थे। ऐसे में JDU पार्टी पहले से ही काफी कमजोर है। अब अगर ये 10 जो सांसद है वो अगर नाराज हो जाते हैं तो आखिरकार JDU पार्टी का क्या होगा? इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए TDP की तो यहाँ TDP के 2 ही सांसदों को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है और राज्य मंत्री पद दिया गया है। तो क्या ऐसे में अगर JDU पार्टी की बात की जाए, क्योंकि ये पार्टी पहले से ही काफी कमजोर है, विधायक साथ छोड़ चुके हैं, RJD में शामिल हो चुके हैं, तो क्या आप जो ये बचे हुए 10 सांसद हैं जिन्हें ये मंत्री पद नहीं मिला है, क्या वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए JDU का साथ छोड़ते हुए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हुए RJD का रुख कर सकते हैं? मनीष, क्या लगता है आपको? देखिए शालिनी, अभी तक पूरी तरह से तो कहना ठीक नहीं होगा कि यहाँ पर साथ छोड़ सकते हैं JDU का, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी चुनाव हो, यहाँ पर नीतीश कुमार जो है अपने फायदे के लिए तमाम पार्टियों का रुख करते हुए दिखाई दिए हैं, तमाम दलों का रुख करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी को, जिस पार्टी से यहाँ फायदा होता हुआ दिखाई दिया है, उस पार्टी को वो अगले चुनाव के लिए या यूं कहें अगले पड़ाव के लिए यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो 10 सांसद, जिन्हें JDU के सांसद जो 10 हैं, उनको मौका नहीं मिला है, यूं कहें मंत्री पद यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर नाराजगी तो साफ सी बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, देश को लीड करने का चुनाव है। तो ऐसे में अगर मंत्री पद नहीं दिया जाता, खाली वो सांसद कहलाते हैं, तो उनके लिए काफी थोड़ी सी शर्मनाक बात हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है, नीतीश कुमार की पार्टी ने और खुद नीतीश कुमार ने काफी पलटियां मारी हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर। उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो 10 विधायक, माफ कीजिएगा, जो 10 यहाँ पर सांसद बच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरीके से आपने कहा RJD का रुख कर सकते हैं, क्योंकि RJD और लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के और तमाम नेता यहाँ पर RJD के ये कोशिशें करते हुए आए हैं। बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान, बिहार में जो वोटिंग चल रही थी, उस दौरान भी देखा गया काफी विधायक यहाँ पर इनकी तरफ छिटक के गए हैं, RJD की तरफ छिटक के गए हैं JDU से। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है शालिनी कि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है JDU के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंत्री पद ना मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये ईगो को हर्ट करने वाली बात हो जाएगी। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर JDU के जो 10 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर यहाँ सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो दावे ठोकते हुए आए थे कि यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जब प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिल रहा था शालिनी, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में तमाम दावे ठोकते हुए आए थे कि हम यहाँ पर पाला नहीं बदलेंगे या हम किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं करेंगे या किसी दूसरे दल का रुख नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार अगर यहाँ पर
कोई भी यहाँ पर एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ, अगर वो इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आते हैं तो ये साफ सी बात है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। और अगर नीतीश कुमार यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और जेडीयू की जो 10 सांसद हैं वो यहाँ पर पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला हो जाएगा। और यहाँ तक कि जिस तरीके से आपने बताया राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते रामनाथ ठाकुर जो है उनके ऊपर भी यहाँ सवाल निशान खड़े होते हैं, और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है जिन्होंने, उनके ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के यहाँ पर जेडीयू को, या यूं कहें कि जेडीयू के 2 नेताओं को यहाँ पर, सांसदों को यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पद दिया गया है, और वो भी बहुत सोच समझ के। देखिए 12 सांसद जीते हैं, 12 सांसद अपनी लोकसभा सीट से जीते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 सांसद जीतने के बाद सिर्फ 2 लोगों को मौका मिलता है या 2 सांसदों को मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी कितनी यहाँ पर सख्ती से यहाँ पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है नीतीश कुमार की बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक कि खुद नीतीश कुमार भी कई बार पलटियां मारते हुए नजर आए। तो ऐसे में ये सोचनीय विषय हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर 2 पद जो दिए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए गए। ये बात बिल्कुल आपने सही की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेडीयू ही नहीं, टीडीपी को भी 2 ही कहा जाए तो 2 ही पद दिए गए हैं। एक केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है, वहीं दूसरा राज्य मंत्री पद दिया गया है। तो ऐसे में मनीष, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अब विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर, यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जब बिहार में चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो वहां उन्हें ये कह सकते हैं कि ज्यादा लोग समर्थन करते हैं उनका। अब लोकसभा चुनाव में देखा गया कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन जो था वो तोड़ दिया और वो एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, क्या नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद को देखते हुए क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे, और क्या आरजेडी के साथ दोबारा से गठबंधन बनाते दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें अपना पद भी तो बचाना है, मुख्यमंत्री का पद। तो ऐसे में वो एनडीए छोड़ एक बार फिर से आरजेडी का रुख करते दिखाई दे सकते हैं, क्या लगता है मनीष? जी बिल्कुल, यहाँ पर बिहार में अक्सर देखा गया है शालिनी कि यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो बिहार में आरजेडी की तरफ से दूसरी पार्टी की तरफ और दूसरी पार्टियों की तरफ से आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार को जाते हुए अक्सर देखा गया। और अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, जो कि अगले साल होने वाले हैं, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए समझा जा सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव का यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आए हैं, अपना भतीजा उनको कहते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव खुद चाचा उनको कहते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की जोड़ी जो है विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा खेल कर सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव से ज्यादा समय तक खफा नहीं रह सकते नीतीश कुमार, या कोई भी इनकी बातें आपस की हो उस बात को लेकर यहाँ पर खफा नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर बिहार में विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव जीतना है तो लालू प्रसाद यादव का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंत्री पद भी बड़े बड़े उन्हें ऑफर हुए हैं, उन्हें मिले हैं, उन्होंने संभाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालू यादव की पकड़ नीतीश कुमार के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है बिहार की राजनीति को लेकर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी जो है वो यहाँ पर बिहार के विधानसभा के चुनाव में हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, यहाँ पर हिट जोड़ी मानी जाती है। तो हिट जोड़ी जो है यहाँ पर अगर टूटती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार को घाटा होगा, ना कि लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस तरीके से यहाँ पर सक्रिय हुए हैं इस लोकसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव की यहाँ पर बड़ी अहम जिम्मेदारी, बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर बिहार की राजनीति को देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव की तरह सक्रियता दिखाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के यहाँ पर दावे ठोक चुके हैं, और नीतीश कुमार भी अपने मुंह से कह चुके हैं कि अगर हमारे बार बिहार का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो तेजस्वी यादव बनेंगे। तो साफ सी बात है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव का चेहरा हाईलाइट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव ही यहाँ पर नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से विधानसभा चुनाव को लेकर। अब बिल्कुल ये भी देखा गया। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात हो तो यहाँ मीसा भारती ने भी एक बड़ा बयान दिया था कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका पूर्ण रूप से सही ढंग से स्वागत किया जाएगा और उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी भी
ये उम्मीद जताए हुए है कि जो एनडीए की सरकार है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार आगे चलकर कोई बड़ा खेला करते दिखाई दे सकते हैं? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसका जवाब अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि क्या ये एनडीए की सरकार बनी रहेगी या फिर बीच में ही कुछ ऐसा होगा कि सरकार भंग हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।